नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। RWS क्लासेस की फैक्ट वाली क्लास आपके सामने है। बायोमास एनर्जी यानी जैविक द्रव्य ऊर्जा के टॉपिक को लेकर आपके सामने पेश है वन लाइनर बेस पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में क्लास, जो कि कुछ ही मिनटों में आपको दी जाएगी। लंबे क्लासों से आपको छुटकारा यहाँ से मिलेगा। यानी आप पशु परिचर, पटवार, सीईटी या राजस्थान जीके या राजस्थान से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो जैविक द्रव्य ऊर्जा से आपको कोई भी प्रश्न बनता है तो इस क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी तो पूरी ज़रूर देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है। ठीक है साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है चैनल की ग्रोथ करवाना, क्योंकि आपने नया चैनल बनाया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? पीडीएफ के लिए आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। इंस्टाग्राम आपको यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बायोमास, अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा है। तो बायोमास क्या है? तो बायोमास जो है अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को बायोमास कहा जाता है। राजस्थान में बायोमास के मुख्य स्रोत सरसों की भूसी, विलायती बबूल, जूली फ्लोरा। सरसों की भूसी, जैसे आपने किसान भाइयों क्योंकि बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सरसों की भूसी को लोग क्या करते, गांवों से इकट्ठा करके खरीद के ले जाते हैं। वैसे तो काम में आती नहीं है, लेकिन उसको बायोमास के तौर पर काम में लिया जाता है। उसको सड़ा गला के और अपशिष्ट पदार्थ बनाकर उससे ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है वो अपनी बायोमास ऊर्जा प्राप्त होती है। सरसों की भूसी से होती है। विलायती बबूल, यानी कि जो विलायती बबूल नहीं होता, एक तो नॉर्मल बबूल होता है, एक विदेशी बबूल होता है, जिसकी जूली फ्लोरा यानी कि उसकी फलियों से जो है बायोमास उत्पन्न की जाती है। बायोमास पॉलिसी 26 जनवरी 2010, इससे 300 मेगावाट से अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि बायोमास की जो पॉलिसी थी वो कब आई थी? तो 26 जनवरी 2010 में बायोमास पॉलिसी आई। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो बायोमास पॉलिसी 26 जनवरी 2010 को आई। इससे जो लक्ष्य रखा गया था कितने ऊर्जा उत्पादन का, तो 300 मेगावाट से अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है बायोमास एवं बेस्ट टू बेस्ट एनर्जी नीति 2023 कब आई थी? तो बायोमास एवं बेस्ट टू बेस्ट एनर्जी, यानी कि अच्छे से अच्छी एनर्जी कैसे बायोमास के द्वारा जनरेट की जाए, तो ये कब आई थी ये नीति? ये आई थी अपने 29 सितंबर 2023 को। तो 29 सितंबर 2023 को अपने बायोमास एवं बेस्ट टू बेस्ट एनर्जी नीति आई साहब। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बंद है। 2012 से 2 संयंत्र जो है बंद पड़े हैं और 2024 तक जो है 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, यानी 28 मेगावाट क्षमता वाले हो गए, 2 संयंत्र बंद है। ठीक है, वर्तमान में कुल 105.40 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। यानी कि वर्तमान में करंट के तौर पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य, कितने बायोमास संयंत्रों की स्थापना कार्य प्रगति पर चल रहा है? तो 8 बायोमास संयंत्रों का जो कार्य है वो प्रगति पर चल रहा है, 105.40 मेगावाट क्षमता वालों का। नेक्स्ट है राजस्थान में बायोमास पर आधारित प्रथम संयंत्र पदमपुरा श्रीगंगानगर 2023 में। यानी कि राजस्थान में अगर बायोमास पर आधारित प्रथम जो संयंत्र था, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि राजस्थान में प्रथम संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था बायोमास का, तो वो पदमपुरा में लगाया था। पदमपुरा कहाँ पड़ता है? तो श्रीगंगानगर
जिले में पड़ता है। कब लगाया था? तो 2003 में बायोमास पर आधारित प्रथम संयंत्र लगाया गया पदमपुरा गंगानगर में साहब। राजस्थान में प्रथम सरसों की खल पर आधारित बिजली के घर खेड़ली अलवर में मिलेंगे आपको। तो राजस्थान में प्रथम सरसों की खल, सरसों की जो खल होती है ना, यानी कि सरसों में से तेल निकालने के बाद में जो खल निकलती है जिसे हम भैंसों को खिलाते हैं, कई जगह खल को पीना का नाम भी दिया जाता है, पीना, ठीक है। तो खल और पीना एक ही चीज़ है। तो सरसों की जब घानी करवाते हैं ना, घानी कराना कहते हैं उसको, तेल निकालने को। तो सरसों में से तेल निकलने के बाद में जो बेस्ट बचता है उसे अपन भैंसों को खिलाते हैं, और उसी से अपन बिजली घर भी उत्पन्न कर सकते हैं। बिजली आधारित बिजली घर कहाँ पर मिलेंगे? अलवर में, खेड़ली अलवर में आपको सरसों पर आधारित, सरसों की खल पर आधारित बिजली घर देखने को मिलेंगे, यानी बिजली उत्पादन की जा सकती है। विलायती बबूल से बिजली बनाने का प्रथम संयंत्र नौलावास अजमेर में। तो विलायती बबूल से अगर पूछ लिया जाए कि पहला जो प्रथम संयंत्र था राजस्थान में वो कहाँ पर लगाया गया था, तो वो नौलावास अजमेर में लगाया था। और राजस्थान में बायोमास की सर्वाधिक संभावनाएं अगर पूछ ली जाए तो श्री गंगानगर में, क्योंकि गंगानगर के पदमपुरा गांव में प्रथम बायोमास पर आधारित संयंत्र लगाया गया था। बालोतरा में शहरी कचरे के द्वारा बायोमास का उत्पादन किया जाता है, यानी बालोतरा में जो है, बालोतरा अभी बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बना है, आप सभी को पता है। बालोतरा में शहरी कचरे से, शहर की जो भी कचरा होता है उसको इकट्ठा करके बायोमास उत्पादन किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है साफ सफाई रखने का। राजस्थान में बायोमास विद्युत संयंत्र निर्माण के लिए समझौता किया गया मार्च 2023 में एशियाई विकास बैंक और स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मध्य हुआ था, जिसमें 754 करोड़ रुपए की मध्यस्थता निभाई गई थी साहब। और राजस्थान के 5 जिले बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू व सीकर में बायोमास विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जाएगा, यानी कि इन 5 जिलों में चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर में, बीकानेर में बायोमास विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर थी बायोमास से संबंधित। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हमारी क्लास जो है डेली आपको ऑलवेज फैक्ट वाली क्लास मिलती है, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है आपका, और उसको 5 से 10 मिनट के बीच में कंप्लीट इम्पोर्टेंट फैक्ट उसके रूप में वन लाइनर बेस में इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाल के आपके सामने पेश की जाती है। तो आपको क्लास अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। वैसे बाकी आप लंबी क्लासें बहुत देखते होंगे, 1-1, 2-2 घंटे की, लेकिन ये 8-10 मिनट की क्लास है, जिसको देखकर आप बहुत ही बढ़िया तैयारी में आपके सफलता की ओर अग्रसर होंगे, ये हमारा मानना है। और हमें उम्मीद है कि आप खरे उतरेंगे इस पर, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप ही को इसको ग्रो करवाना है, ठीक है। धन्यवाद साथियों।